अध्याय 3 रोहिला की कथा। यह कथा श्री साईं बाबा के समस्त प्राणियों पर समान प्रेम की सूचक है। एक समय रोहिला जाति का एक मनुष्य शिरडी में आया। वह ऊंचा, पूरा सुदृढ़ एवं संगठित शरीर का था। बाबा के प्रेम से मुग्ध होकर वह शिरडी में रहने लगा। वह आठों प्रहर अपनी उच्च कर्कश ध्वनि में कुरान शरीफ के कलमे को पढ़ने लगा। अल्लाह अकबर के नारे लगाता और शिरडी के अधिकांश लोग भी खेत में दिन भर काम करते। पश्चात वह जब रात्रि भर घर लौटते तो रोहिला की कर्कश पुकारें उनका स्वागत करती थी। इस कारण उन्हें रात्रि में विश्राम करने को न मिलता था, जिससे वह अधिक कष्ट असहनीय हो गया। तब उन्होंने बाबा के समीप जाकर रोहिला को मना करने और इस बात को रोकने के लिए प्रार्थना की। बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया और इसके विपरीत ही गांव वालों को आड़े हाथ देते हुए बोले कि वे अपने कार्य पर ही ध्यान दे, रोहिला की ओर ध्यान न दे। बाबा ने कहा कि रोहिला की पत्नी बुरे स्वभाव की है, वह रोहिला तथा मुझे अधिक कष्ट पहुंचाती, परंतु उसके कलमों के समक्ष उपस्थित होने का साहस करने में असमर्थ है और इसी कारण वह शांति और सुखी में है। यथार्थ में रोहिला की कोई पत्नी नहीं थी। बाबा के केवल संकेतों, केवल कुविचारों की ओर था। अन्य विषयों की उपेक्षा बाबा की प्रार्थना और ईश आराधना की महत्व देते थे। अतः रोहिला के पक्ष में समर्थन कर ग्रामवासियों को शांतिपूर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्श दिया। बाबा के मधुर अमृतापदेश। एक दिन दोपहर की आरती के पश्चात भक्तगण जब अपने घर को लौट रहे थे, तब बाबा ने निम्नलिखित अति सुंदर उपदेश दिया। तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इच्छा सो करो, परंतु सदैव स्मरण रखो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह सब मुझे ज्ञात है। मैं ही समस्त प्राणियों के प्रभु, घट घट व्याप्त हूँ। मेरे ही उधर समस्त जड़ चेतन प्राणी समाये हुए हैं। मैं ही समस्त ब्रह्मांड का नियंत्रण करता और संचालन करता हूँ। मैं ही उत्पत्ति, स्थिति और संहार करता हूँ। मेरी भक्ति करने वाले को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। मेरी ध्यान की उपेक्षा करने वाले माया के फांस में फंस जाता है। समस्त जंतु, चींटियों, देशमय परिवर्तन और स्थायी विश्व ही मेरे स्वरूप सुंदर तथा अमूल्य उपदेश को श्रवण कर मैंने तुरंत ही यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि भविष्य में अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी मानव की सेवा ना करूंगा। मुझे नौकरी मिल जाएगी। बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार ही चक्कर काटने लगा। मुझे विचार आने लगा कि सचमुच में ऐसा घटित होगा। भविष्य में घटना स्पष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल में ही नौकरी मिल गई। इसके पश्चात मैं स्वतंत्र होकर एक चित्त होकर जीवन बर्तन बाबा की सेवा करता रहा। इस अध्याय में समाप्त करने से पूर्व ही मेरे पाठकों से विनम्र प्रार्थना है कि समस्त बाधाएं जैसे आलस्य, निद्रा, मन की चंचलता एवं विधियों की आसक्ति दूर एक चित्त होकर ध्यान करें और बाबा की लीलाओं की ओर स्वाभाविक प्रेम कर निर्माण कर भक्ति रहस्य को जाने और साधना में व्यर्थ श्रमित ना हो। उन्हें केवल एक ही सगुण उपाय का पालन करना चाहिए, वही साईं लीला का श्रवण करे। इससे अज्ञान का नष्ट होकर मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। जिस प्रकार अनेक स्थान पर भ्रमण करते हुआ भी लोभी पुरुष भी अपने गड़े हुए धन के सतत ही चिंतित रहता है, उसी प्रकार साईं को अपने हृदय में धारण करो। अगले अध्याय में श्री साईं बाबा के शिरडी में आगमन का वर्णन होगा। श्री सद्गुरु साईनाथम परमस्तु शुभम भवतु। अध्याय 3 समाप्त।